नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप को समर्पित है। माँ का ये रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जपकी माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है और श्वेत वस्त्र पहनती है। इनकी पूजा के लिए सादा कमल स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। ब्रह्मचारिणी देवी चमकदार नारंगी वाली सफेद साड़ी पहनती हैं और रुद्राक्ष को आभूषण के रूप में पहनती है। माँ ब्रह्मचारिणी प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान, विशेषज्ञता, अविवाहित मन की इच्छा शक्ति का प्रतीक है और उन्हें नव दुर्गाओं में सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। किंवदंती कहती है कि देवी सती का पूर्ववती अवतार देवी पार्वती थी, जिन्होंने स्वयं को आत्मदाह कर लिया था क्योंकि उनके पति भगवान शिव उनके पिता प्रजापति दक्ष के माध्यम से अपमानित हुए थे, जिसे देवी सती सहन न कर सकी और उन्होंने स्वयं को आत्मदाह कर लिया था। देवी सती के विरह में शिव ने खुद को सांसारिक जीवन से भिन्न कर लिया था और लंबे वर्षों के लिए ध्यान में चले गए थे। देवी पार्वती भगवान शिव को उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए देवी पार्वती ने नारद जी के कहे अनुसार तपस्या के मार्ग का पालन किया। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयावह कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, ओ माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। इस बीच देवताओं ने कामदेव से संपर्क किया, जो स्नेह, कामुक प्रेम और आकर्षण के देवता हैं। देवताओं ने कामदेव को सलाह दी कि वे देवी पार्वती के लिए भगवान शिव के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न करें, क्योंकि तारकासुर नामक राक्षस का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव था। चूंकि भगवान शिव गहरे ध्यान में थे, इसलिए भगवान शिव को पार्वती को पसंद करना जरूरी था। आश्वस्त होकर कामदेव ने भगवान शिव पर प्रेम का बाण चला दिया। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शिव अपने ध्यान में परेशान हो जाते हैं तो वे अपना रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। वह उनका क्रोधी और उग्र रूप है। जब कामदेव का बाण भगवान शिव पर लगा तो महादेव का ध्यान भंग हो गया। क्रोधित होकर महादेव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। विपरीत दिशा में खुले आकाश के नीचे रहते हुए भी पार्वती जी ने प्रकृति की पीड़ा और मूसलाधार बारिश, चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड जैसी चरम स्थितियों का सामना किया। इसी तरह यह भी माना जाता है कि माँ पार्वती ने कई वर्षों तक अपनी तपस्या की और जीवित रहने के लिए केवल बेलपत्र खाए। इसके बाद उन्होंने बेलपत्र का सेवन भी छोड़ दिया। इसी वजह से ब्रह्मचारिणी माता को अपर्णा भी कहा गया है। उनकी इस तपस्या से तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवचारिणी माता की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। तपस्या में लीन माँ ब्रह्मचारिणी को भगवान शिव एक तपस्वी के रूप में मुलाकात करते हैं और उन्हें तपस्या के खतरनाक मार्ग पर जाने से बचा लेते हैं। लेकिन देवी ब्रह्मचारिणी अपने संकल्प से अडिग थी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हुए तपस्या जारी रखी। भगवान शिव ने उनके दृढ़ संकल्प को देखकर ब्रह्मचारिणी माँ को अपनी पत्नी के रूप में सम्मानित किया। फिर से शिव और शक्ति एक साथ हुए। इस प्रकार देवी माँ ने खुद को पूरी तरह से भगवान शिव की पूजा में समर्पित कर दिया। इस प्रथम दर तप ने उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से महिमा मंडित किया।